हाँ, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। हम एक न्यू टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख कौन कौन है। हालेलुया। आइए उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, मेरे पवित्र आत्मा हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम हमारी सहायता करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। मेरे होठों और जीभों को छू ले और अपने वचन के प्रकाशनों को आप खोलें। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए वचन में देखेंगे वचन में क्या सिखाता है। पहला कुरिन्थ की पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, यह पौलुस कोरिन्थ की कलीसियाओं को कुछ बातों को सिखा रहा है। समय यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। हालेलुया। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर में बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, लेकिन ग्रहण करने के बाद भी वो निरंतर परमेश्वर के मार्गों में नहीं चलते हैं। वो निरंतर परमेश्वर के वचन के विपरीत में वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं है ना, उन सारे चीज़ों को वो क्या करते हैं? वो अपने जीवन का दोहराते हैं। आप इस बात को सोचिए ना, प्रभु में आने के बाद भी दारू पी रहे हैं, प्रभु में आने के बाद भी गलत संगतियां कर रहे हैं, प्रभु में आने के बाद भी वे परमेश्वर के विपरीत में वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो फिर कहाँ से फिर वो अपने जीवन के फिर कहाँ से वो परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं फिर? हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह जो 2021 साल पहले मेरे लिए और आपके लिए उस क्रूस पर सलीब हो गया, जिससे मानव जाति के अगर उद्धार को प्राप्त करे, लेकिन आज सच्चाई को जानने के बाद भी वे वचन के विरुद्ध में वे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु में आने के बाद भी उनका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। प्रभु में आने के बाद भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। प्रभु में आने के बाद भी वे परमेश्वर के निकट में नहीं, उसकी संगति में नहीं आते हैं, वरन उससे दूर दूर रहते हैं। तो वो वाकई में मैं आपको बता दूं, वे परमेश्वर की दृष्टि में एक मूर्ख व्यक्ति है या एक मूर्ख स्त्री है। फिर अगर आप परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी, परमेश्वर की सामर्थ्य को जानने के बाद भी अगर आप उसके खिलाफ में चल रहे हैं, उसके वचन के खिलाफ में अपने जीवन को व्यतीत करें मेरे प्रियो, तो सचो जो मैं आपको कह दूं समय, आप परमेश्वर की दृष्टि में आप एक मूर्ख व्यक्ति है फिर। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें परमेश्वर के वचन को जान करके आज हमें निरंतर परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। और यही इस बात को हम जानेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख कौन कौन है। हालेलुया। अब पहला पॉइंट, नास्तिक मनुष्य, जो आयु वचन में देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 14 अध्याय उसका 1 पद। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए और उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। आमेन। हालेलुया।
तो मसीह मेरे प्रियो, यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। ये किसके विषय में कह रहा है? मैं आपके सामने एक उदाहरण को इस समय लेकर आना चाहता हूं। समय एक क्रिश्चियन फैमिली है और उनके जीवन के अंदर विपत्ति आ गई, उनके जीवन में दुख आ गया, अर्थात कैंसर की बीमारी अगर उस फैमिली में से किसी एक व्यक्ति के जीवन के अंदर में आया और बहुत ज़्यादा इलाज कराए, रिजल्ट नहीं मिला, कई जगह प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, कोई रिजल्ट नहीं मिला, वे निरंतर हर दिन वो प्रार्थना करते रहे, कोई रिजल्ट नहीं मिला, और रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से कुछ दिन के बाद वो व्यक्ति ख़त्म हो जाता है, उसकी डेट वो एक्सपायर हो जाते हैं। फिर उन फैमिली के अंदर में एक विचार उत्पन्न होता है, अगर वाकई में कोई परमेश्वर होता, अगर वाकई में कोई जिंदा खुदा होता तो वो मेरे पति को जिंदा कर देता, मेरे बड़े भाई को परमेश्वर जिंदा कर देता, मेरे पापा को परमेश्वर जिंदा कर देता। प्रभु के पीछे चलना व्यर्थ बातें हैं, प्रभु के पीछे चलना फालतू चीजें। हम यूँ ऐसा करें कि हम उसके विपरीत में चलें, और मेरे प्रियो उसके बाद वो जो मसीह जो व्यक्ति रहते हैं वे परमेश्वर के विपरीत में वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो अपने मन कर इस बात को ठान लेते हैं कि कोई भी परमेश्वर नहीं है। तो मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख व्यक्ति है फिर, या मूर्ख स्त्री है फिर। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं इस समय कि आपने परमेश्वर के वचन में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये नास्तिक व्यक्ति किसके विषय में कह रहा है? जो परमेश्वर को जानने के बाद भी वे अपने मन के इस बात को ठानते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। वे परमेश्वर की दृष्टि में एक मूर्ख व्यक्ति हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं इस समय, जो इस समय जिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद वे परमेश्वर की विपरीत में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और वो अपने मन के अंदर इस बात को सोचते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं परमेश्वर की दृष्टि में आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं फिर, या एक मूर्ख स्त्री है फिर। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 53 अध्याय उसका 1 पद। मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। सचमुच मेरे प्रियो, या दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मूढ़ ने अपने मन में, मूर्ख व्यक्ति ने अपने मन में कहा कोई है ही नहीं है। कौन? परमेश्वर है ही नहीं है। मैं जो ऐसा जो बातें अपने मन के अंदर जो सोचते हैं ना, मैं आपको बता दूं वे परमेश्वर की दृष्टि में एक मूर्ख व्यक्ति हैं फिर। क्या है? वे परमेश्वर की दृष्टि में एक मूर्ख व्यक्ति हैं। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें नास्तिक का जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला सिर्फ परमेश्वर है, आपको बनाने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। वो जीवित खुदा है, वो सनातन का परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज अपने मन के दिल से बात को कभी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कोई परमेश्वर नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई भी ईश्वर नहीं है, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है फिर। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ। यह अधर्मी न्यायाधीश के विषय पर है। वो अपने मन के इस बात को सोचता है, ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ ना ही मैं मनुष्य से डरता हूँ,
क्योंकि परमेश्वर से नहीं डरने का रीजन एक ही चीज़ है, वो अपने मन के इस बात को सोचता है कि कोई परमेश्वर नहीं है, और वो अपने मन के इस बात को सोचता है कि ना वो मनुष्य से किसी से डरता नहीं है। सचमुच मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, जो अपने मन के अंदर ऐसा सोचता है वे परमेश्वर की दृष्टि में एक नास्तिक व्यक्ति है, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में एक मूर्ख व्यक्ति है। फिर हालेलुया। आइए हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे समय। धनवान व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख व्यक्ति है। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 20 पद। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है और उसका किसका होगा। ये धनवान व्यक्ति, आज बहुत सारे लोग क्या, जो धनवान व्यक्ति रहते हैं ना, वो अपने जीवन के अंदर में धन का घमंड करते हैं। और यहाँ एक धनवान के व्यक्ति के विषय पर यह परमेश्वर का वचन कहता है, धनवान ने एक बात को कहा। मैं उस वचन को इस समय पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। उन्नीस पद को, और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों तक के लिए बहुत संपत्ति रखी गई है, चैन रख, खा पी और सुख रहा। उसने धनवान व्यक्ति ने इस शब्द को कहा, किसके? प्राण को कहा, क्योंकि अगर तेरे जीवन जीने के लिए बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा कर दी गई है, अब तू चैन से अगर खा पी और सुख से रहा, तो मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, वे अपने धन पर घमंड करते हैं। मानो जब बीमारी है, जब तकलीफ, जब समस्या आ गई ना, वे अपने धन के द्वारा क्या कहते हैं, बहुत ताकत लगा देते हैं, और ताकत लगाने के बाद वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है उन लोगों से जो धनवान व्यक्ति, जो अपने धन पर क्या कहते हैं, घमंड करते हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वे परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख व्यक्ति हैं। फिर जो अपने धन पर घमंड करते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं धन के द्वारा, मैं अपने प्राण को भी कह सकता हूं, ये प्राण क्या कर, तू स्थिर हो जा। तो मेरे प्रिय मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। फिर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, अगर उसी दिन अगर आपके प्राण आपके शरीर से अलग कर दिया जाए, तो फिर आप क्या करोगे फिर आपके धन का। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय, क्या जब में धन की घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। आइए वचन में देखिए, वचन में क्या सिखाता है। याकूब की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 पद। हे धनवानो, सुन तो लो, तुम अपने पर आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। हालेलुया। यहाँ याकूब की पुस्तक में परमेश्वर के वचन आज हम इस बात को सिखाता है, हे धनवानो, सुन तो लो, अपने आने वाली विपत्ति, आने वाली क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला के रो। जब लोगों के जो कैंसर आते हैं, ट्यूमर आते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी आती है, तो लोग क्या कहते हैं, अपने धन के द्वारा क्या कहते हैं, लोग इस जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह लोग दौड़ते रहते हैं, और जहाँ तक उनके पास धन दौलत है, वहाँ तक पूरी ताकत लगा देते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के वचन कहता है उन धनवानों से, अभी भी सुधर जाओ, अपने धन पर घमंड ना करो, वरन परमेश्वर के निकट आ जाओ, तो वो जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, निश्चय क्या करेगा, आप पर अनुग्रह करेगा।
हालेलुया। अगर आप धन पर घमंड होकर अगर चलते हैं, धन पर अगर घमंड होकर के आप निरंतर चलते रहते हैं, तो मेरे प्रियो आने वाली विपत्तियां पर, आने वाली समस्याओं पर आपको कोई नहीं बचा सकता है। फिर सिर्फ बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर है, जो आपको क्षण भर में आपके जीवन के सारी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं दूर कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आज हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है, आज हमें परमेश्वर पर ईमान रखने की आवश्यकता है। अगर आप अपने धन पर घमंड करते हैं तो मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख व्यक्ति हैं फिर। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय उसका 25 पद। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट की सुई की नोकी से निकल जाना सहज है। आमेन। हालेलुया। यहाँ बाइबल हमें साफ स्पष्ट करता है कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊँट की सुई की नोक से निकल जाना क्या है, सहज है। आमेन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ समय कि आज हमें अपने धन पर आज हमें घमंड करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति धन के द्वारा अपने जीवन पर अहंकार को लेकर आता है, धन के वजह से वो अपने जीवन के अंदर घमंड को लेकर आता है, वो परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का परमेश्वर का विरोध करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के धन का घमंड करता है, परमेश्वर को कभी भरोसा नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। इसलिए आज हमें धन पर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर पर ईमान रखने की आवश्यकता है, तो नीचे वो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु, धन्यवाद करता सुंदर समय के लिए प्रभु जी, कि हमें ये अवसर दिया कि हम आपके वचनों को सीख सकें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति मैं प्रार्थना करता, जितने लोग इन वचनों को सुनते पिता आपका अनुग्रह प्रभु उनकी आंखों को खोल दीजिए, उनकी बुद्धि उनकी समझ को खोल दीजिए, कि प्रभु आपके अनुग्रह को समझ सके प्रभु जी। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद प्रभु, यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे।